आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, वो बातें उनकी अभी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अचानक से आरजेडी कार्यालय पहुंच चुकी हैं और बड़ा बयान दे रही हैं। लगातार आरजेडी की प्लानिंग चल रही है किस तरीके से बांकीपुर चुनाव जीता जाए। 51,000 वोट रेखा गुप्ता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में लेकर आए। नितिन नवीन सामने थे, लेकिन इस बार ज्यादा लाने का दावा आरजेडी कर रही है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता का ऐलान सुनना चाहिए। तेजस्वी के आने से पहले बड़ा बयान दे रही हैं। अचानक आरजेडी कार्यालय पहुंच गई है, मीटिंग चली है और मीटिंग खत्म होते ही आरजेडी के प्लानिंग के बारे में बता रही है कि क्या कुछ तैयारियां होगी चुनाव में, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी में इस बार क्या कुछ बदलाव होंगे। देखिए, सुनिए रेखा गुप्ता आरजेडी उम्मीदवार को। कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो हमसे जुड़ जाएंगे और अभी उनके दिशा निर्देश में ही काम हो रहा है। एनडीए की तरफ से 40 से ज्यादा जो प्रचार करने स्टार प्रचारक है वो आ रहे हैं प्रचार करने। स्टार प्रचारक का कोई मतलब है क्या? जबकि अगर आप प्रत्याशी आपका बेजुबान हो, प्रत्याशी डमी कैंडिडेट हो, रबर स्टैंप हो, दूसरों के इशारों पे चलने वाला हो, तो 40 आए या 400 आए, जनता को तो अपना प्रत्याशी से मतलब है ना, जिस अपने प्रतिनिधि से मतलब है। 400 आके उनके लिए काम, बांकीपुर की जनता के लिए थोड़े काम करेंगे। कह रहे हैं कि हम जैसे एक छोटा कार्यकर्ता से राजू बाबू को हरवाएंगे। तो कार्यकर्ता को यहाँ नेता बनाने के लिए बांकीपुर की जनता ही मिली है आपको। बांकीपुर की जनता को आपने क्या समझ लिया? प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट करेंगे आप उनमें। आप एक नहीं चला तो दूसरा लेके आ गए, तो ये सब नहीं चलेगा। जनता आक्रोशित है, जनता इस बार गुमराह बिल्कुल नहीं होगी, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है और पूरी तरह से आक्रोशित है कि मतलब ऐसा प्रत्याशी देख करके जनता और भी ज्यादा आक्रोशित हो चुकी है कि बांकीपुर की जनता को, जो जिस व्यक्ति के मुंह में जुबान नहीं है, वो बांकीपुर की जनता की आवाज को सदन तक क्या पहुंचाएंगे। बांकीपुर विधानसभा की स्टार प्रचारक में क्या लगता है कि इस बार बांकीपुर? अरे भाई, जब प्रत्याशी ही उनका काबिल नहीं है तो 40 आए चाहे 400 आए, उससे क्या मतलब है? जनता बुद्धिजीवी है, जनता अपने मजबूत प्रत्याशी चाहती है, जनता मजबूत प्रत्याशी चाहती है। स्टार प्रचारक से उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप कहीं से भी मैम 15 दिन से कम वक्त बचा है चुनाव में, अब क्या स्ट्रेटेजी अपना रही हैं? क्या कुछ हो रहा है? जनता के बीच जा रही है जनता? बिल्कुल जनता के बीच ही हूँ मैं। सुबह से लेके रात तक मैं जनता के बीच ही हूँ और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता खुद सामने से आकर के मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है कि इस बार महागठबंधन। 40 साल कहा जा रहा है कि 4 साल आप जो बात कर रही थी, 40 साल में बहुत विकास किया है, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है। नितिन नवीन की तरफ से उन्हीं के बल पर वोट मिलेगा बांकीपुर में फिर से इस बार भी। बिल्कुल नहीं। 40 साल में जो उन्होंने विकास दिखाया है ना जनता को, और जनता जिस तरह से अपने सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है, एक छोटी छोटी बातें, गली नली, सड़क सुरक्षा, ये जो एक गांव ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रतिनिधि ऐसी सुविधाएं दे पाता है, लेकिन आप एक पटना जैसे, बिहार की राजधानी जैसे महानगर बांकीपुर जैसा विधानसभा पे आप ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। सड़कों को जर्जर हालत में रखा है, मैन होल खुले हुए हैं, रात के अंधेरे में कोई भी डूब के मर जाएगा। अभी भी आप बाहरी इलाकों में जाके देखें तो कितने मेन होल खुले हुए हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये पूरी तरह से इन्होंने बांकीपुर को लावारिस स्थिति में छोड़ दिया है, नेता विहीन, सुविधा विहीन और हर तरह से, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के कगार पे बांकीपुर विधानसभा को इन्होंने पहुंचा दिया है।